रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज रात 10 बजे प्रसारित होने जा रहे इंडिया टीवी के लोकप्रिय शो आपकी अदालत में रजत शर्मा के साथ एक दिलचस्प इंटरव्यू में नजर आएंगे। विवादित कथावाचक और बागेश्वर धाम मंदिर के मुख्य पुजारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की अपनी मांग दोहराई है और कहा है कि एक बार हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाने के बाद हम अखंड भारत मांग लेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज रात 10 बजे प्रसारित होने जा रहे इंडिया टीवी के लोकप्रिय शो आपकी अदालत में रजत शर्मा के साथ एक दिलचस्प इंटरव्यू में नजर आएंगे। जब उनसे कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में लोगों को धर्म के आधार पर बांटने की इजाजत नहीं है, शास्त्री ने जवाब दिया, सुप्रीम कोर्ट के प्रति हमारा आदर है, लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र था और है। अब बस घोषणा कीजिए। धीरेन्द्र शास्त्री, संविधान का पहला पत्र ही भगवान राम के चित्र से शुरू होता है। अगर देश के संविधान का पहला पत्र ही भगवान राम के चित्र से शुरू हो तो क्या वह हिंदू राष्ट्र और राम राज्य नहीं हो सकता? हमने सिर्फ सुना है, पढ़ा नहीं है कि पंथ धर्म निरपेक्ष है। धर्म तो सिर्फ सनातन है, बाकी सब पंथ है। बागेश्वर धाम के पुजारी, जिन्हें हाल ही में जान से मारने की धमकी मिली है, ने लोगों से आत्मरक्षा के लिए हथियार रखने का आह्वान किया। शास्त्री ने कहा, लोग माला और भाला रखें, वो तो हमारे देवी देवताओं के पास भी है, प्रत्येक भगवान के हाथ में है, किसी के हाथ में त्रिशूल भी है। अगर किसी को दिक्कत है तो आत्मरक्षा के लिए हथियार का जो लाइसेंस दिया जाता है उसको भी बंद कीजिए। हम भी तो आत्मरक्षा के लिए ही भाला रखवा रहे हैं। हम गरीब लोग हैं, हमारी क्षमता बंदूक रखने की नहीं है। जब रजत शर्मा ने याद दिलाया कि उनके समर्थकों ने हाल ही में दिल्ली के जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया था और लोगों से चाकू छोड़कर तलवारें रखने को कहा था, तो धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, हमें यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसकी छूट हमने कदापि किसी को नहीं दी। याद रहे, सिर्फ सनातन ही वह धर्म है जो अहिंसा का पुजारी है। हम हिंसा के पक्ष में नहीं हैं। हिंदू का अर्थ ही यही है जो हिंसा का दमन करे। शास्त्री ने आगे कहा, लेकिन हम कब तक धैर्य, कब तक संयम? राम की यात्रा पर पत्थर कब तक सहेंगे? पालघर में संतों को बर्बरता से मारा जाता है, रामचरितमानस को जलाया जाता है, कब तक सहेंगे? इस देश में संतों को पाखंडी कहा जाना कब तक सहेंगे? एक दिन भगवान राम का भी संयम खो गया था। उन्होंने भी बाण मारकर समुद्र को सुखा दिया था और रावण का दमन कर दिया था। भोले भाले सनातनी ये कब तक सहेंगे? एक बात मैं साफ साफ कहता हूँ, हम सनातन के लिए प्राण भी देने को तैयार हैं, और अगर लोगों की दृष्टि में हम असंयमित हैं तो हमें बने रहने दीजिए।